फूड लाइसेंस क्या होता है? फूड लाइसेंस को कौन अप्रूव करता है, कौन रेगुलेट करता है, कितने टाइप के फूड लाइसेंस होते हैं, क्या क्या उनमें फीस लगती है और कितने टाइम के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम दोस्तों कंप्लीट डिटेल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आपको वीडियो लास्ट तक दोस्तों देखनी है, आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जब भी हम फूड लाइसेंस की बात करते हैं हमें मिलने सुनने को मिलता है फसाई, यानी कि फसाई लाइसेंस कर दो, फसाई रजिस्टर करता है, ये करता है, वो करता है। तो दोस्तों मीनिंग ऑफ फसाई हम समझ लेते हैं। फसाई का मतलब है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि एक अथॉरिटी है, स्टेब्लिश की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अंडर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। ठीक है दोस्तों, फसाई की फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका काम ही है फूड से रिलेटेड वर्क करना और रेगुलेशन बनाते रहना। ये दोस्तों आती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है वो भी दोस्तों हम समझ लेते हैं। इसका काम होता है कि फॉर लेइंग डाउन साइंस वेस्ट स्टैंडर्ड फॉर आर्टिकल्स ऑफ फूड टू रेगुलेट देयर मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड इम्पोर्ट। यानी दोस्तों ये रेगुलेट करता है कि कौन सा आइटम किस तरीके से मैन्युफैक्चर होना चाहिए, उसका क्या प्रोसेस होना चाहिए, किस तरीके से स्टोर उसको करना चाहिए, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, सेल और इम्पोर्ट हमें किस तरीके से करना चाहिए, जिससे कि वो किसी भी पर्सन के लिए हार्मफुल ना हो, उनके लिए वो बेनिफिशियल होना चाहिए, किसी पर्सन को ये नुकसान ना दे। और ये चेक करते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ एंड होलसमनेस ऑफ फूड फॉर ह्यूमन कंजप्शन। वो चेक करते हैं कि जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो खाने से रिलेटेड, वो किसी व्यक्ति के लिए नुकसानदायक तो नहीं होगा, वो उसके लिए फायदेमंद होगा या नहीं, जो उसमें क्वालिटी और दोस्तों गुण होने चाहिए वो उसमें है या नहीं, ये भी चेक करना और स्टैंडर्ड बनाना काम है इस अथॉरिटी का ही। ठीक है, और उससे मिलते जुलते मैटर्स में भी। अब बात आती है नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ फूड रजिस्ट्रेशन। तो ये कहता है ऑब्लिगेटरी प्रोसेस फॉर ऑल फूड बिजनेस वर्किंग इन इंडिया। ये कहता है कि जो भी बिजनेस फूड से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं इंडिया में, उन सबको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। अब उनको कौन सा रजिस्ट्रेशन लेना है ये उनके काम के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा काम करते हैं, किस तरीके से करते हैं, कितनी टर्नओवर है, कितनी मशीन है, इस पर। तो ये होता है कि एक 14 डिजिट 14 अंकों का दोस्तों एक नंबर होता है। ठीक है, 14 डिजिट लाइसेंस नंबर इश्यूड बाई फसाई होता है। और इसको लेने के बाद ये माना जाता है कि जो भी बेस्ट रिक्वायरमेंट है, प्रोटेक्शन है, आप उनको फॉलो कर रहे हैं। और अगर आप उनको फॉलो नहीं करते हैं तो आपका जो है लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा और आपका बिजनेस सीज कर दिया जाएगा। अब बात आती है कि फूड रजिस्ट्रेशन यानी फसाई रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट किस किस पर्सन को होती है। तो जो भी मैन्युफैक्चरर हैं या प्रोसेसर हैं, यानी किसी भी चीज़ को प्रोसेस कर रहे हैं, बना रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, होलसेल कर रहे हैं, रिटेलर हैं जी, इंपोर्टर हैं या फिर एक्सपोर्टर हैं, ऑनलाइन फूड बिजनेस ऑपरेटर हैं ई कॉमर्स के थ्रू, हेड ऑफिस और रजिस्टर्ड ऑफिस है, यानी कि आपने अलग अलग ब्रांच ऑफिस के लिए ले रखे हैं और आपका हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस है, तो आपको हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस के लिए भी लेना होगा। आपने कोल्ड स्टोरेज वगैरह बना रखे हैं या नॉर्मल स्टोर बना रखे हैं, उनके लिए भी जी फूड लाइसेंस हमें चाहिए। आपकी जो है छोटी मोटी शॉप है, टी स्नैक्स, होटल रेस्टोरेंट है, मोबाइल फूड वेंडर है, कैटरर है, कैंटीन है, तो इन सबके लिए भी दोस्तों चाहिए। और अगर आप ट्रांसपोर्टर हैं, यानी कि आप फूड से रिलेटेड आइटम सिर्फ ट्रांसपोर्ट करते हैं अपनी गाड़ियों में, तब भी आपको ये दोस्तों लेना होगा। फूड रिलेटेड आइटम में दोस्तों ये न्यूट्रिकल और किसी भी तरीके की फ्रूट्स सब्जियां सब कुछ आ जाते हैं, जो भी एक पर्सन खा सकता है वो यहाँ पर कवर हो जाता है, चाहे वो मेडिसिन ही क्यों ना हो। अब बात कर लेते हैं जी टाइप ऑफ फसाई रजिस्ट्रेशन, यानी कि फसाई के रजिस्ट्रेशन कितने टाइप के होते हैं। तो ये होते हैं जी 3 टाइप के। ठीक है, सबसे पहला और सबसे कम फीस वाला होता है बेसिक रजिस्ट्रेशन। सेकंड वाला होता है जी फसाई स्टेट लाइसेंस। थर्ड होता है जी फसाई सेंट्रल लाइसेंस। ठीक है दोस्तों, अब इसकी रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। जो बेसिक रजिस्ट्रेशन होता है वो छोटे मोटे मैन्युफैक्चरर जो कि जैसे समोसे खुद से बना रहे हैं, कचौड़ी बना रहे हैं और वो खुद से ही बेच रहे हैं, पैटी रिटेलर है, छोटे मोटे रिटेलर हैं, टेम्परेरी उन्होंने कोई स्टोर लगा रखा है, ठेला ला रखा है, छोटी मोटी मीठे की दुकान है जो उसका ठेला है जी, स्टोर है, गोलगप्पा का स्टॉल है, फ्रूट और वेजिटेबल के वेंडर है, मतलब छोटी छोटी दुकानें हैं, स्नैक्स स्टॉल है, टी स्टॉल है, समोसा बनाने वाला, ब्रेड पकौड़ा, रिटेल शॉप है, टेम्परेरी फूड लाइक चाइनीज फूड एक्सेट्रा है, टेम्परेरी या फिक्स स्टॉल है, मतलब हो सकता है कभी कभी लगाते हो या फिर होकर मतलब घूमते फिरते कुछ आइटम खाने से रिलेटेड बेच रहे हैं, बना रहे हैं, तो उनके लिए। और उनकी टर्नओवर दोस्तों अप टू 12 लाख पर एनम है, तो उनके लिए बेसिक रजिस्ट्रेशन होता है। अगर आप ये काम कर रहे हैं और आपकी टर्नओवर 12 लाख से ज्यादा है एक साल में, तो दोस्तों आपको जो है स्टेट लाइसेंस कम से कम लेना होगा। अगर आपकी टर्नओवर 12 लाख तक है या फिर स्टार्ट किया है, फर्स्ट ईयर है, तो आप बेसिक रजिस्ट्रेशन के लिए जा सकते हैं। बेसिक रजिस्ट्रेशन में जो गवर्नमेंट फीस है वो 100 रुपीज पर ईयर की है, और एक साथ आप 5 ईयर के लिए अपना लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप 5 ईयर के लिए अप्लाई करेंगे तो 500 की आपके ऊपर गवर्नमेंट फीस लगेगी, और 5 साल तक आप अपना बिजनेस विद इन 12 लाख की टर्नओवर में कर सकते हैं। 12 लाख की टर्नओवर एक साल में देखी जाती है, यानी हर एक साल आपकी देखी जाएगी। अगर मान लो आपने बेसिक रजिस्ट्रेशन ले लिया और 2 साल के बाद यानी कि थर्ड ईयर में आपकी टर्नओवर 20 लाख हो गई है, तो दोस्तों आपको जो है अपना रजिस्ट्रेशन बेसिक से अपग्रेड करके स्टेट में मिनिमम करना होगा। ठीक है, सेकंड हमारा आता है जी फसाई स्टेट लाइसेंस की एप्लीकेबिलिटी क्या है। एनी टाइप ऑफ बिजनेस फूड बिजनेस ऑपरेटर एफ बीओ having capacity more than prescribed for basic registration and less than prescribed for central registration।
यानी कि दोस्तों सेंट्रल लाइसेंस से कम और बेसिक रजिस्ट्रेशन से ज्यादा जिसकी कैपेसिटी है, मतलब ये सिर्फ टर्नओवर पे ही बेस नहीं है ये दोस्तों, कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन और कितनी मशीन आपने लगा रखी है, फूड वेंडिंग मशीन है, अगर आपका डेयरी प्रोडक्ट है तो कितने लीटर मिल्क आप डेली के डेली प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कुछ केसेस में। जो दोस्तों स्टेट लाइसेंस की गवर्नमेंट फीस है वो 2000 से लेकर के 3000 तक पर ईयर की है। इसमें 2000 से 3000 फिक्स इसलिए नहीं है, कुछ एक्टिविटीज के लिए दोस्तों, खास करके ट्रेडिंग एक्टिविटीज के लिए कम फीस है, और जो मैन्युफैक्चरिंग इससे रिलेटेड एक्टिविटी है उनके लिए ज्यादा फीस है। 3000 पर ईयर की है, अगर आप 5 ईयर के लिए लेंगे तो दोस्तों इतने से मल्टीप्लाई जाएगा, 2 × 5 यानी कि 2000 की है, और 5 साल के लिए लेंगे तो 10,000, 3000 है 5 साल के लिए लेंगे तो 15,000 की गवर्नमेंट फीस सिर्फ हो जाएगी, और हम एक साथ दोस्तों 5 ईयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आता है जी फसाई सेंट्रल लाइसेंस। तो दोस्तों एनी टाइप ऑफ बिजनेस और फूड बिजनेस ऑपरेटर हैविंग कैपेसिटी और टर्नओवर लिमिट प्रिस्क्राइब्ड फॉर, यानी कि मोर लिमिट और टर्नओवर जो स्टेट लाइसेंस के लिए बनाई गई थी उससे ज्यादा अगर हमारी है, या फिर हमारा बिजनेस एक स्टेट से ज्यादा स्टेट में फैला हुआ है, तो दोस्तों हमें सेंट्रल लाइसेंस लेना पड़ता है, और सेंट्रल लाइसेंस की फीस है 7500 प्लस जीएसटी 18% पर ईयर की, यानी कि पर ईयर की इनकी फीस दोस्तों, अगर हम विद जीएसटी लगाएं तो मैं क्या चीजें कैलकुलेट कर लेता हूँ, प्लस 18%, तो 8850 रुपए की गवर्नमेंट फीस पर ईयर की हो जाती है, और इसे भी हम एक साथ 5 ईयर के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे कि कुछ कुछ एक काम है या कुछ एक एक्टिविटी है जिन्हें अगर आप करते हैं तो आपको सेंट्रल लाइसेंस ही मैंडेटरी लेना होगा, स्टेट और बेसिक पर यहाँ पर काम नहीं चलेगा, चाहे आपकी टर्नओवर कम हो या आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो। जैसे कि दोस्तों ई कॉमर्स ऑपरेटर, अगर आप एक रिटेलर हैं और आपकी टर्नओवर 10-20 लाख है, और आप अगर अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर बेच रहे हैं तो आप ई कॉमर्स ऑपरेटर नहीं है। लेकिन अगर आपकी अपनी वेबसाइट है और आप अपनी वेबसाइट पर टोटल आइटम सेल कर रहे हैं, जैसे कि लीसियस है, अमेजॉन फ्लिपकार्ट है, तो इनके लिए है मैंडेटरी है, अगर आप अपनी वेबसाइट बना करके ऑनलाइन प्रोडक्ट अपने और दूसरे लोगों को भी अलाउ करवा रहे हैं तो आपके लिए सेंट्रल लाइसेंस मैंडेटरी है दोस्तों। हेड ऑफिस और रजिस्टर्ड ऑफिस है, अगर आपके कई सारे ब्रांचेस ऑफिस हैं अलग अलग स्टेट में, और एक आपका हेड ऑफिस है एक पर्टिकुलर स्टेट में, तो हेड ऑफिस के लिए आपको सेंट्रल लाइसेंस लेना होगा। अगर आपका काम इंपोर्ट करना है, ठीक है, या आपका काम ओनली एक्सपोर्ट करना है, या दोनों करना है, तो भी आपको ओनली सेंट्रल लाइसेंस लेना होगा दोस्तों। अगर आपका फूड बिजनेस एक्टिविटी किसी ऐसे प्रीमाइसिस पे है जो एयरपोर्ट या सी पोर्ट पर है, तब भी आपको लेना होगा जी सेंट्रल लाइसेंस। अगर आपकी फूड बिजनेस एक्टिविटीज एक ऐसे प्रीमाइसिस में है जो सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी है, सच एज स्टोरेज, होलसेल और डिस्ट्रीब्यूशन या रिटेल से रिलेटेड है, तब भी आपको सेंट्रल लाइसेंस ही लेना होगा। अब अगर आपको देखना है कि कितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी हमें चाहिए होती है, तो दोस्तों वो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हैं काइंड ऑफ फूड और कितनी फीस है, एनुअल टर्नओवर देख सकते हैं 12 लाख है। तो वैसे ही दोस्तों डेयरी, अगर आपका डेयरी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, मोर देन 50,000 लीटर और मिल्क पर डे, तब आपको सेंट्रल लाइसेंस लेना होगा। और जी 10,000 1 से 50,000 तक अगर आपका मिल्क प्रोडक्शन पर डे है तो स्टेट, और 10,000 तक है तो आपको पर डे का, तो आपको कितना लेना होगा जी, स्टेट की गवर्नमेंट फीस है 3,000 है। और अगर आपका 500 लीटर पर डे तक है तब आपको बेसिक जो है लाइसेंस लेना होगा। वैसे देखो वेजिटेबल ऑयल के लिए है, मोर देन 2 मेट्रिक टन पर डे है तो सेंट्रल है, 1 से 2 मेट्रिक टन पर डे है तो स्टेट है, बिलो 1 मेट्रिक टन पर डे है तो स्टेट 3,000 वाला है, टर्नओवर अप टू 12 लाख पर एनम है तो 100 रुपये वाला। तो इस तरीके से दोस्तों काफी चीजों के लिए अलग अलग यहाँ पर दी गई है। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। अगर होटल वगैरह है तो 5 स्टार और एबव के लिए सेंट्रल है, 3 एंड 4 स्टार के लिए दोस्तों स्टेट है, 1 एंड 2 स्टार और विदाउट स्टार के लिए स्टेट लाइसेंस 2,000 वाला है, और नॉर्मल ढाबे वगैरह के लिए अगर टर्नओवर कम है तो जी बेसिक आप ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपकी कोई क्वेरी है या क्वेश्चन है या रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, बेस्ट सर्विस लेना चाहते हैं, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8512006793, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको डिटेल मिल जाएंगी। इस वीडियो को इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।